हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो 1 या 2 मिनट में आपको कोई फिजिक्स नहीं सिखा सकता। आप कंप्लीट तरीके से अंत तक हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। मैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही इजी मेथड से आपको जो है कंप्लीट ये जो टॉपिक है समझा पाऊंगा। और हमारे चैनल एमएस पथेरिया को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इसी चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री की वीडियो भी मिल जाएंगी। आज के हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूं। देखिए, मान लिया जाए कि ये हमारे पास पॉइंट है, कोई भी ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट बी ले लिया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है, आर ए। अब हम इस एक इंफिनिटी के ऊपर, इस ए से इंफिनिटी के ऊपर, जो कि यहां से आर डिस्टेंस होगा, यहां से क्या होगा, आर डिस्टेंस के ऊपर होगा, इंफिनिटी के ऊपर एक चार्ज पुट कर देते हैं क्यू नॉट। मैंने क्या कहा, एक पॉइंट बी रहा, एक पॉइंट ए रहा, इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है, आर है। और मैंने क्या किया, एक चार्ज पुट कर दिया क्यू नॉट कहां के ऊपर, इंफिनिटी के ऊपर। तो जब मैं इस चार्ज इंफिनिटी के ऊपर जो क्यू नॉट चार्ज है, इसको उठा के इस ए पॉइंट तक लेके आऊंगा तो मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द amount of energy to bringing a q naught charge from infinity to that point A against a electrostatic force। यानी कि इस इंफिनिटी से इस q naught चार्ज को A तक लेके आने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो मैं लिखूंगा इस बात को, तो इज डिफाइंड एज amount of work done टू ब्रिंगिंग का मतलब होता है लेके आना, ब्रिंगिंग अ क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ए अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी से ए तक लेके आने के लिए जो वर्क करना पड़ता, उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये बात क्या, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या समझिए, यहां पे मैं क्या पुट करूं, क्यू चार्ज, यहां पे मैंने क्यू चार्ज पहले ही ले रखा, यहां पे क्यू चार्ज है, ये क्या इसका वो किस तरफ धकेलेगा, इस तरफ, जो कि किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही किसकी होती है, फोर्स की। मतलब इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, उस तरफ, और हम आ किस तरफ रहे, इस तरफ। तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वर्क डन को निकालने के लिए, अब आपको पता है कि फिजिक्स में कभी भी कंप्लीट वर्क डन नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या लेते हैं, स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं। मान लिया जाए ये P से क्यू तक मूव किया, ये क्यू नॉट चार्ज P से क्यू तक गया और कितनी डिस्टेंस गया, dr। हम पहले स्मॉल वर्क निकालेंगे, उस स्मॉल वर्क को कंप्लीट वर्क डन में चेंज कर देंगे। कैसे, इंटीग्रेशन के द्वारा। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि P से क्यू तक ये क्यू नॉट चार्ज चला, कितनी डिस्टेंस, dr डिस्टेंस। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, dr डिस्टेंस चला। तो dr डिस्टेंस के लिए स्मॉल वर्क कितना होगा, dw, और dw का फार्मूला क्या होता है, F डॉट dr। आपको पहले ही पता है कि फोर्स जो वर्क होता है वो कितना होता है, फोर्स गुणा में डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो dw F डॉट dr के बराबर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो dr cos थीटा। देखिए, फोर्स लग रहा इस तरह और हम आ रहे हैं इस तरह, हम इस तरफ आ रहे, फोर्स इस तरह, तो एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री कितना होता है, -1। मतलब dw कितना आ गया, F dr माइनस के साथ, क्योंकि cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों चार्जेस के बीच जो हमारा फोर्स कितना होगा, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग वो कितना होता है, देखिए F इज इक्वल टू में क्यू नॉट बाय में आर का स्क्वायर। इतना हमारे पास फोर्स होता है। कूलम्ब्स लॉ ने बताया था कि नहीं, दो चार्जेस के बीच फोर्स कितना होता है, क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितनी ली हमने, आर ले ली।
तो इस फोर्स को यहां पे पुट करेंगे, dw इज इक्वल टू माइनस के साथ k क्या नॉट बाय में r स्क्वायर इंटू dr। अब मुझे अगर ये कंप्लीट वर्क निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बाद इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इसको मैं साफ कर रहा हूं, देखिए क्या होगा, dw इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू में k क्या नोट बाय r स्क्वायर इंटू dr माइनस साइन रहेगा यहाँ पे। देखिए हम कहां से चल रहे हैं, इन्फिनिटी से, और कहां पे है, a तक। तो हम इंटीग्रेशन लिमिट कहां लेंगे, इन्फिनिटी से चले थे, और कहां तक आए, r a तक। इन्फिनिटी से लेके कहां तक आए, r a तक, ये रही r a। इसलिए हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेशन किया, इन्फिनिटी से r a तक। देखिए k कांस्टेंट है बाहर, क्या कांस्टेंट बाहर, क्या नोट कांस्टेंट बाहर, बचेगा कौन, 1 बाय r स्क्वायर dr अंदर। तो इंटीग्रेशन बस ये मैथ बच चुका, और कुछ भी नहीं है, फिजिक्स नहीं है। k बाहर, माइनस के साथ क्या बाहर, क्या नोट बाहर, ये साफ कर दिया मैंने। अब अंदर बचा 1 बाय r स्क्वायर dr, और इंफिनिटी से लेके r a तक। तो देखिए क्या होगा, 1 बाय में क्या नोट, इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो r माइनस 2 dr इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से। अब देखिए अगर आपको कहीं ऐसा मिले कि x माइनस 2 dx का इंटीग्रेशन, तो हम कैसे सोल्व करते हैं, x माइनस 2 प्लस 1, ऐसे इंटीग्रेशन सोल्व होता है, माइनस 2 प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन। यानी कि x की पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय में माइनस 2 प्लस 1, ये नीचे आ जाता है। ऐसे ही हम सोल्व करते हैं, तो ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, k क्या नोट, और ये क्या आएगा, r माइनस 2 प्लस 1 बाय में माइनस 2 प्लस 1, और लिमिट इंफिनिटी से r a तक। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, तो आगे देखिए क्या होगा, माइनस 2 प्लस 1 में से क्या, माइनस 1, ये माइनस और माइनस मिलकर किसका हो जाएगा, प्लस का। अंदर क्या बचेगा, k क्या नोट, r माइनस 2 है तो कितना होगा, r माइनस 1 इंफिनिटी से r a तक। अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट। तो k क्या नोट, पहले अपर लिमिट पुट की तो r a माइनस में r इंफिनिटी, और r इंफिनिटी कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास क्या है, देखिए इज इक्वल टू में k क्या नोट बाय में r a। अगर मैं इसको लेके आऊं, इन अपर लिमिट पुट किया हमने r a, अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं माइनस 1 के साथ, माइनस 1, तो नीचे लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, r a प्लस का। तो इतनी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी, r a, k क्या नोट बाय r a। जनरल अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, k क्या नोट बाय में r। मैं r a को मेंशन नहीं कर रहा, r लिख दे रहा हूं, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। तो किन्हीं दो चार्जेस के बीच कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, k क्या नोट बाय में r के बराबर होती है। ये टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप समझ आ गया होगा। तो हम अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे। देखिए अभी मैंने बताया, ये पॉइंट लिया हमने B, ये पॉइंट लिया A, यहां पे चार्ज प्लेस था क्या, इंफिनिटी के ऊपर चार्ज हमने ले लिया, क्या नोट ले लिया। अगर मैं इस क्या नोट चार्ज को A पॉइंट तक लेके आऊं तो जो वर्क करना पड़े उसको हम क्या कहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं क्या नोट न लेकर के यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लूं, अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस A पॉइंट तक लेके आऊं, तब जो हमारे पास चीज होगी वो होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बच्चों डिफरेंस क्या रहा, क्या नोट चार्ज को लेके आऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट चार्ज को लेके आऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो क्या कहेंगे, इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव। वहां पे क्या लिखा था हमने, क्या नोट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट ए अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके अगेंस्ट लेके आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि क्या हमने क्या किया,
वर्क डन फॉर, अब इसका हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इसको जो डिनोट किया जाता है वो V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से। तो अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। वर्क डन ड्यू टू क्यू नोट चार्ज इज इक्वल टू में W, और वो कितना था, K क्यू नोट बाय में R। तो बच्चों मैंने क्या बताया, वर्क डन ड्यू टू क्यू नोट चार्ज, यानी कि जब क्यू नोट चार्ज को यहां से लेके आते हैं तो वर्क डन W इतना। अब लिखेंगे वर्क डन ड्यू टू +1 चार्ज, कितना हो जाएगा, बाय में क्यू नोट, ये क्यू नोट नीचे, इसी प्रकार इसके भी नीचे K क्यू नोट बाय में R और क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब हम आगे क्या लिखेंगे, देखिए इसके आगे हमने क्या लिखा, V W बाय में क्यू नोट। अब ये भी बताया वर्क डन जब हम क्यू नोट चार्ज की जगह +1 चार्ज को लेके आते हैं तो हमारे पास वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। उसको V से लिखते हैं, तो V का फार्मूला क्या आ गया, W बाय क्यू नोट, और एक फार्मूला ये आ गया K क्यू बाय में R के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू में K क्यू बाय में R, ये फार्मूला। और इससे पहले जो मैंने किया था वर्क डन का, वो फार्मूला K क्यू नोट बाय में R। ये बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले, दोनों के ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में आते हैं और हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट की। इसके बाद जो हम बात करते हैं यूनिट की, देखिए जो पोटेंशियल होता है, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, ये होती है SI, और दूसरी होती है ST वोल्ट, यानी कि स्टेट वोल्ट। ये होती है किसमें, सीजीएस में 1 वोल्ट होता है 1 बाय में 1300 स्टेट वोल्ट, ये डिफरेंस होता है। वोल्ट होती है SI और ST वोल्ट, स्टेट वोल्ट होती है कितने, सीजीएस में 1 वोल्ट 1 बाय 1300 स्टेट वोल्ट के बराबर होता है। ये जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है, ये भी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर कौन सी होती है, जिसके पास डायरेक्शन लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो ना करे। जो डायरेक्शन और लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करे उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, आई होप ये समझ में आ गया होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों इससे पहले हम जो स्टडी कर चुके हैं वो पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखिए मान लिया जाए मैं कोई 2 पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच कोई भी सेपरेशन हो सकती है। अगर मैं इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ए पॉइंट के ऊपर लेके आता था तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आता था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं उसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आऊं तो जो हमें वर्क डन करना पड़े उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bringing a unit positive charge from A point to B point, यानी कि A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। मान लिया जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मान लिया जाए कि सबसे पहले आपको पता है कि फिजिक्स में कभी भी कंप्लीट कोई भी चीज नहीं निकाल सकते, सबसे पहले हम टुकड़ों में निकालते हैं और उसको क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। मान लिया जाए वही मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए P से क्या तक dr डिस्प्लेसमेंट चला वो चार्ज, उसके लिए मैं क्या बताता हूं, वर्क। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल वर्क dw, और स्मॉल वर्क क्या होता है, F डॉट dr, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, K क्यू इंटू क्यू बाय में R का स्क्वायर। हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा, K क्यू इंटू क्यू बाय R का स्क्वायर हो जाएगा। ये फोर्स हो जाएगा उन दोनों के बीच में। मान लिया जाए ये यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पुट था, यहाँ पे क्यू चार्ज पुट था, बाद में हम इस क्यू की वैल्यू +1 पुट कर देंगे ताकि हमारे पास कौन आ जाए, पोटेंशियल आ जाए। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं तो देखिए dw इज इक्वल टू में K क्यू बाय में R का स्क्वायर, और इसके साथ कौन बचा, dr। अब ये हमने निकाला स्मॉल वर्क। अगर मुझे इसको कंप्लीट करना है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा जो होगा इसमें स्टेप होगा वो होगा इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय इंटीग्रेशन।
तो मैं अब इंटीग्रेशन से इसको सोल्व करता हूं। देखिए dw का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, w। इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, कहां से कहां तक गए, a पॉइंट से लेके b पॉइंट तक, तो ra से लेके rb तक जाएंगे। और इसके बाद हम क्या कहेंगे, k क्यू बाय में r का स्क्वायर इंटू में dr बचा। अब यहाँ पे देखो k कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और अंदर बचेगा dr बाय r का स्क्वायर। तो देखिए इसको अंदर रख लो, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा w, k कांस्टेंट, ये क्यू कांस्टेंट, अंदर बचेगा 1 बाय आर स्क्वायर इंटू dr, और r a से r b तक मैंने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब k क्यू और ये r-2, ये नीचे स्क्वायर प्लस का था, ऊपर जाएगा तो माइनस का, यहाँ पे कौन बचा, dr, और ra से rb तक हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा, देखिए मैंने कल भी बताया था, अगर x-2 dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x-2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1। उसी प्रकार r-2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r-2 प्लस 1 बाय में -2 प्लस 1, और ये इस पूरा क्या हो जाएगा, ra से rb तक। अब इसके बाद हमें क्या करना, k क्यू r-2 प्लस 1 माइनस बचेगा, r-2 प्लस 1 क्या होगा, r की पावर -1, और इसके बाद ra और rb। अब हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो देखिए क्या होगा, k क्यू, अब हम माइनस साइन आप कंसीडर भी कर सकते हो, नहीं भी, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकली लिख के छोड़ देता हूं, तो आपको माइनस साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव साइन का यहाँ पे एक काम है कि हम जो सारा काम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं, वो मैं बता चुका हूं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अपर लिमिट rb -1 माइनस में लोअर लिमिट ra -1, ये हो जाएगा। इसको साफ कर दे रहा हूं, यहां पे आपको उतार लिया होगा। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, k क्यू, तो हमारे पास अपर लिमिट है r-b, मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाय में rb, क्योंकि ऊपर माइनस का तो नीचे आके प्लस का, इसी प्रकार ये माइनस का तो नीचे आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वर्क आ गया w के बराबर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो वर्क आया किस किस पॉइंट के बीच, ए बी पॉइंट के बीच। ये जो हम वर्क निकाल रहे हैं किसके बीच निकाल रहे हैं, ए बी पॉइंट। मैंने डायग्राम में बताया था हम किसके बीच निकाल रहे हैं, ए बी के बीच। अगर मुझे पोटेंशियल ए बी के बीच निकालना हो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है W बाय में Q। आपको पता होगा पोटेंशियल का फार्मूला W बाय क्या होता है, क्या वो बताया था मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में। तो ये हम क्या, A और B के बीच पॉइंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, WAB बाय में Q के बराबर, और इज इक्वल टू में Q बाय में Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाय में RB माइनस 1 बाय में RA। एक क्या उसे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये होगा VA माइनस VB। VAB का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना बड़े काम की चीज है। VAB यानी कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल है, A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल, इसलिए VA माइनस VB के बराबर कर दिया, इज इक्वल टू में Q 1 बाय में RB माइनस 1 बाय में RA। इसके बाद मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया था कि माइनस साइन हटा को हम न्यूमेरिकली लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बड़ी अच्छी बात है। अगर माइनस साइन नहीं हटाते हो तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ, कोई भी काम कर सकते हो, दोनों ही बातें क्या है, ठीक है। इसके बाद हमने ये क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये डिफरेंस है किस किस पॉइंट का, ए पॉइंट का और बी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट वोल्ट होती है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, और कुछ नहीं होता, सेम बातें होती है। इसकी भी जो हमारे पास सीजीएस यूनिट वो होती है, स्टेट वोल्ट होती है। और मैंने बताया था कल भी आपको कि ऐसा यूनिट कौन सी, वोल्ट, और हमारे पास सीजीएस यूनिट कौन सी होती है, स्टेट वोल्ट होती है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद आप इसको उतार लो और आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, और वो हमारे पास टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल।
देखिए अभी अभी मैंने बताया पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से। इन दोनों के बीच हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का टॉपिक चल रहा है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन मिलेंगे, आएंगे, क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिए और कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए। आपको हर एक जो चीज मैं बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझ आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज पुट कर दिया Q, और ये पॉइंट B ले लिया और ये पॉइंट ले लिया A, जहां पे क्या रख दिया, Q नोट चार्ज रख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस Q नोट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आता हूं। क्या किया मैंने, इस Q नोट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले गया। तो आपको पता है जब कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो उसके पास क्या होती है, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी प्रकार जब ये इस तरफ आ रहा होगा तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, इस तरफ रिपेल। मतलब यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ये फोर्स की डायरेक्शन हुई और हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं। हम चल इस तरफ रहे हैं और ये फोर्स किस तरफ लगा रहा है, उस तरफ लगा रहा है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमने R ले ली। तो ये बात है। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट A एंड B एंड O पॉइंट, and a Q node charge is placed at A point and a Q charge is placed at O point. So we bring the Q node charge from A to B point. हम कहां से कहां लेके आ रहे हैं, Q node चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। ये सब बातें आपको लिखनी है ताकि आप एग्जामिनर आपके नंबर ना काटे। आप मैथमेटिकल करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, थ्योरी भी करोगे तब नंबर मिलेंगे आपको, कंप्लीट मार्क्स। तो इसके बाद मैंने बता दिया जो लिखना आपको, मैं आगे बता देता हूं। देखिए जब हम इस चार्ज को इस तरफ लेके आएंगे तो कुछ वर्क होगा, और हम क्या लेते हैं सबसे पहले, स्मॉल। हमेशा हमारा काम क्या होता है, स्मॉल वर्क लेना। हम लार्ज वर्क नहीं कर सकते फिजिक्स में, हम स्मॉल काम करते हैं और उसका इंटीग्रेशन करके या समेशन करके उसको क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। तो dw हमारे पास क्या होगा, F डॉट dr के बराबर होगा। अब F डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कौन आएगा, कोस थीटा आएगा। अब देखिए ये फोर्स लग रहा है उस तरफ और हम आ रहे हैं इस तरफ, इनके बीच एंगल कितने डिग्री का, 180, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1। यहां पे क्या बचा, माइनस का F dr। इतना हमारे पास क्या आ गया, फोर्स आ गया, -F dr। इसके बाद देखिए बच्चों, इस Q नोट चार्ज के ऊपर आपको पता है ये A पॉइंट के ऊपर जो Q नोट चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स होता है। फोर्स अगर आपको निकालना है तो वो किसके बराबर होता है, Q नोट इंटू E के बराबर। ये फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं पहले, कहां से आया फिर से बता देता हूं। देखिए इसके और इसके बीच जो फोर्स होगा वो Q नोट बाय में R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको पता है, K बाय में R स्क्वायर होती है। इस K बाय R स्क्वायर की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूं, E, तो F कितना हो जाएगा, Q नोट इंटू E। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है Q नोट इंटू E। ये हमारे पास क्या हो गया, फोर्स। अब इस फोर्स की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू, में इस फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे Q नोट E इंटू dr। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमारा काम है, ये जो Q नोट चार्ज है मैं इसको नीचे लेके आता हूं, इस Q नोट चार्ज को मैं नीचे लेके आता हूं। देखिए dw बाय में Q नोट माइनस में E डॉट dr, ये हो जाएगा माइनस E dr के बराबर हो जाएगा। ये सब हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, आपको पता होगा कि dw बाय में Q नोट क्या होता है। आपको पहले देखो, इससे पहले वाले ही टॉपिक में बताया था कि ये वैल्यू किसकी होती है, पोटेंशियल की होती है। किसकी होती है, पोटेंशियल। और यहाँ पे स्मॉल पोटेंशियल, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, dv लिखेंगे, क्योंकि वर्क बाय में चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल होता है। मैं आपको ये बता चुका हूं, इसलिए स्मॉल है तो इसलिए dw बाय में Q नोट को dv लिखेंगे। अगर इसको मैं ये लिखता हूं तो इसको देखिए साफ करके आगे बताता हूं। इसको मैं लिख देता हूं dv इज इक्वल टू में किसके, माइनस का E dr के बराबर। अगर मुझे E निकालना हो तो dv बाय में dr। देखिए मुझे E निकालना तो मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो माइनस का dv बाय dr के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल रहा, तो ये किस किस के बीच रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच क्या हमारे पास रिलेशन है। देखिए बच्चों, इसमें एक खास और इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बड़े ही काम की चीज आपको काम आएगी। देखिए क्या चीज है वो, ये हम यहां पे ले रहे हैं dr, और dr जो ले रहे हैं, इस dr में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट नहीं, ये 3 कंपोनेंट है dr में।
एक dx i डायरेक्शन में, dy z डायरेक्शन में, dz k डायरेक्शन में। 11th क्लास में आपको बताया होगा कि इस dr के 3 कंपोनेंट होते हैं, dx dy और dz, i j और k डायरेक्शन में। इसी प्रकार इसके भी 3 कंपोनेंट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। कौन कौन से? सबसे पहला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का x डायरेक्शन में, माइनस का dv बाय में dx, ये पहला कंपोनेंट है E का ex। दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? Ey, वो हो जाएगा माइनस का dv बाय में dy। इसी प्रकार तीसरा कंपोनेंट Ez और वो हो जाएगा dv बाय में dz माइनस साइन के साथ। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 3 चीजों से मिलकर बना, Ex प्लस Ey प्लस Ez। अगर मैं Ex, Ey और Ez को तीनों को जोड़ दूं तो हमारे पास क्या आएगा? E आएगा। और क्या मिलेगा? dv बाय में dx प्लस में dv बाय में dy प्लस में dv बाय में dz। देखिए ये I डायरेक्शन में था, ये Z डायरेक्शन में था, ये K डायरेक्शन में था, इसलिए इसके साथ I, इसके साथ J और इसके साथ K, इस पूरे को ब्रैकेट में करके माइनस, क्योंकि हमने हर जगह से माइनस को कॉमन ले लिया था। अब क्वेश्चन आपके पास क्या आता है कि वो पूछता है कि भाई x डायरेक्शन दे देगा कि x डायरेक्शन में कोई पार्टिकल 10 मीटर चला और उसके पास पोटेंशियल कितना दे देगा? वो 10 वोल्ट है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इस फार्मूले के चक्कर में इसमें नहीं पढ़ सकते, आपको अलग सेपरेट पता होना चाहिए कि x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में होता है। मैं इन सब के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन भी कराऊंगा जब आपको पता चल जाएगा कि कितने काम की चीज है। तो इसको नोट डाउन कीजिए या फिर इसके आप पिक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करते हैं? कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो देखिए कौन कौन से न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सबसे पहले जो मैंने बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसी पे न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए ये हमने ले लिया एक क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा मैंने? यहाँ पे एक क्यू चार्ज, यहाँ पे एक क्यू चार्ज, यहाँ पे एक क्यू चार्ज, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज, ये सब डिस्टेंस हमने आर ले ली, ये सब डिस्टेंस। अब क्या कहेगा? फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेगा? फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड होते हैं, आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। एक मेथड होता है लंबा, जो आपको बुक्स में, प्रदेश में सब में दिया मिलेगा, और एक होता है छोटा सा मेथड जिसमें आपको नंबर भी पूरे मिलते हैं और आप उसको इजी तरीके से किसी भी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड को आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, आपको ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगा आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालनी है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आया था K बाय में R, ये फार्मूला हमने पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि क्यू नोट चार्ज था, K नोट बाय R, ये पोटेंशियल एनर्जी का स्टार्टिंग वाला टॉपिक था जो मैं बता चुका हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़े कौन कौन से पढ़े? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके बाद न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं। इसी के अंदर हमारे पास स्टार्टिंग वाले टॉपिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में मैंने फॉर्मूला बताया था, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। देखिए अब ये जो बात है, ये चार्ज के अंदर देखिए पोटेंशियल एनर्जी इस और इस चार्ज के बीच भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज के बीच भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज के बीच भी होगी। सब चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होगी। जैसे कि मैंने एक कॉर्नर को पकड़ लो, मान लिया इसके 4 कॉर्नर है A, B, C, D, मैं क्या करता हूं केवल एक कॉर्नर को पकड़ लेता हूं, A वाले को। तो एक देखो इसके ऊपर इसके कारण भी होगी क्योंकि 2 चार्ज है, R डिस्टेंस है, ये फार्मूला लगा। इसके कारण भी होगी क्योंकि 2 चार्ज है, इनके बीच कोई डिस्टेंस होगा, फार्मूला लगा। इसके बाद इसके कारण भी होगी, 2 चार्ज है, दोनों के बीच डिस्टेंस है, होगा। ये था A पॉइंट के लिए। फिर हम बात करते हैं B पॉइंट, इस पॉइंट के लिए बात, तो इसका इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। इसी प्रकार C पॉइंट पे इसका इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। इसके बाद इस पॉइंट पे इसके साथ भी होगा, इसके और इसके साथ भी होगा। ऐसे हम क्या हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि हम किस किस के साथ बनाए और कितने पेयर हमें मिलेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बड़ा इजी तरीका बताता हूं। देखिए कोई भी सिस्टम हो तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स कितना होता है, n इंटू n माइनस 1/2, और n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। बस ये लिख दो फार्मूला, आपको पता चल जाएगा सर। फार्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चार्ज। देखिए यहाँ पे कितने चार्ज, 1 2 3 4,
चार चार्जेस है और चार है, तो देखिए 4 n की वैल्यू 4 - 1/2, 4 - 1 3 और 3 4 12/2। तो इस चार्ज के कितने पेयर बनेंगे? 6, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 6 पेयर होने चाहिए। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए पहला इसका इसके साथ एक पेयर, इसका इसके साथ दूसरा पेयर, इसका इसके साथ तीसरा। मैं सीरियल वाइज चल रहा हूं, इस पॉइंट को उठा। पहला इसके साथ ये पहला पेयर, इसका इसके साथ दूसरा पेयर, इसका इसके साथ तीसरा पेयर, इसका इसके साथ चौथा पेयर। अब इन दोनों का आपस में पांचवा पेयर, इन दोनों का आपस में छठा पेयर, तो 6 पेयर बन गए। अब सब चार्ज कंसीडर भी हो गए, 6 पेयर बनेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए सोल्व करेंगे तो अब मैं निकाल लेता हूं ये डिस्टेंस, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच जब एनर्जी निकालनी होगी तो ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस पाइथागोरस, आर और आर ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये कितनी हो जाएगी? √2r। इसी प्रकार ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी? √2r। ये कंप्लीट क्वेश्चन अब सोल्व हो चुका। अब इसमें कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो क्या होगी। सबसे पहले क्यू और इन दो पॉइंट के बीच क्या होगा? के क्यू क्यू बाय आर। क्यों के रहा? क्यू ये रहा, क्यू ये रहा, आर। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, के क्यू बाय आर। तो के की जगह के, क्यू की जगह क्यू और आर की जगह। अब इसके बाद दूसरा पेयर, देखिए दूसरा पेयर प्लस करेंगे, के क्यू बाय आर। यहाँ पे एक माइनस साइन है, इसलिए हम एक को क्या लिख देंगे? माइनस क्यू, क्योंकि एक क्या माइनस का एक प्लस का, तो के जो है क्यू और माइनस क्यू बाय आर। थर्ड पेयर में इसके पास चलते हैं, प्लस में के, एक चार्ज क्या? माइनस क्यू बाय आर, ये माइनस क्यू रखती है 3 पेयर। इसके बाद फोर्थ पेयर में चलते हैं, देखिए के क्यू बाय आर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ पेयर। फिफ्थ पेयर हमारे होगा ये होगा, तो हम क्या लिखेंगे? के क्यू और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? √2r, तो √2r प्लस में छठा पेयर इनके बीच होगा के क्यू और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है? √2r। देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज छोड़ दे हमने, ये माइनस क्यू चार्ज था, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का क्यू चार्ज। अब हम क्या करें? आर वाले एक तरफ कर देते हैं और बाकी सबको एक तरफ रख देते हैं। देखिए के क्यू बाय आर ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का होगा, कैंसिल हो जाएगा। के क्यू बाय आर प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये बचेंगे, ये भी क्या हो जाएंगे? दोनों कैंसिल आउट। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। तो बच्चों हम एक न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं, एक हमने 4 चार्ज लिए थे उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या है? ए मेटल इज बेंड इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक मेटल को मैंने बेंड कर दिया जिसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं सर्कल बना लेता हूं और उसकी रेडियस कितनी ले लेता हूं? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर मैंने इसकी रेडियस लिख दी। इसके बाद क्या बोलता है? इट इज गिवन टू ए चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकुलाम। मैंने बाहर से इसको कितना चार्ज दे दिया? 200 माइक्रोकुलाम के बराबर चार्ज दे दिया, विच सेपरेट आउट इन यूनिफॉर्मली। इस पूरे के ऊपर वो 200 कुलाम चार्ज सेपरेट जो हो गया, फैल गया पूरे के ऊपर। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। इस सेंटर के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। तो देखिए जब हमें सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमें पता के क्यू बाय में आर। अब सेंटर और इस पॉइंट के बीच, इस सेंटर और इस पॉइंट के बीच आर तो हमें पता है 10 सेंटीमीटर, के की वैल्यू 9 × 10⁹ पहले ही बता चुका हूं। अब हमारे पास बात आती है चार्ज की, वो चार्ज कैसे निकाले? एक आप क्या कर सकते हो कि चार्ज 200 माइक्रोकुलाम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके सोल्व कर सकते हो, बट ये सही वे नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने सीधा पोटेंशियल निकाल दिया और फिजिक्स के अंदर हम सीधा पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, हम छोटे टुकड़े का पोटेंशियल निकालते हैं। तो देखिए कैसा होगा? मैंने सबसे पहले ए भी एक टुकड़ा मान लिया, ए भी एक टुकड़ा मान लिया मैंने, तो इस टुकड़े का पोटेंशियल कितना होगा? तो क्या कहेंगे? पोटेंशियल, ये आंसर लिख रहा हूं भाई मैं, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल पोर्शन ए बी, इसका तो क्या हो जाएगा? V = के बाय में आर, और इसका अगर स्मॉल टुकड़ा तो इसके पास चार्ज भी क्या होगा? स्मॉल होगा, डी क्यू चार्ज होगा। तो V एट सेंटर, अब हम क्या निकाले? सेंटर के ऊपर K की वैल्यू 9 × 10⁹ और R की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बदलूंगा तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई। अब इस डी क्यू का मैं क्या कर देता हूं? समेशन का मतलब 200 माइक्रोकुलाम चार्ज दिया था, मान लिया जाए 1 माइक्रोकुलाम यहाँ, एक ये ऐसे सेपरेट हो गया,
ये अलग अलग चार्ज, और इनको हमने क्या कर दिया, सम अप कर दिया। जब पूरे चार्ज को सम अप करूंगा तो कितना हो जाएगा, 200 माइक्रोकुलाम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे किसकी वैल्यू कितनी पुट कर दें, 200 माइक्रोकुलाम, और माइक्रो को कुलाम में चेंज करोगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 माइक्रो इज इक्वल टू में 10⁻⁻6। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, देखिए इसके बाद हमें क्या करना होगा, बी एट सेंटर, सेंटर के ऊपर हमारे पास सेंटर के की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻⁹। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻², और ये यहां पे क्या बचेगा, 200 इंटू 10⁻6 के बराबर। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, देखिए बच्चों, मैं इसको जब सोल्व करूंगा 1 से 1 ये 0 से गया, अब ये ऊपर जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, ऊपर जाएगा तो 10⁻² प्लस का यहां पे 20 और 10⁻⁻6। अब देखिए 9 पावर ये रही 10 की, 2 ये 11 और माइनस की 6, माइनस हो जाएगा तो प्लस की कितनी बचेगी 5, और 20 9 180, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना सेंटर के ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो ऐसे हम इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं कहां पे, सेंटर के ऊपर। तो ये था हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल।